नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वांचल के प्रसिद्ध भोलानाथ गहमरी सम्मान से सम्मानित पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ की जानी मानी साहित्यकार, कवित्री, लेखिका डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि किसी भी साहित्यिक गुटबाजी तथा फर्जी के सम्मानों की लालसा से दूर साहित्य साधना में रत लिखने पढ़ने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, किंतु शौक मजबूरी बन जाएगी यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 80 घाट पर प्रेम समीक्षा आज की युवा पीढ़ी को समर्पित है। यह कहानी एक ऐसे हैंडसम और सर्वगुण संपन्न युवक की है जिसकी ओर युवतियाँ सहज ही आकर्षित हो जाती हैं। उनमें से कुछ उसे टूट कर प्रेम करने लगती हैं, किंतु युवक उन्हें विलास का सामग्री से अधिक कुछ नहीं समझता है। दूसरी ओर उन लड़कियों में कुछ लड़कियां टूट जाती हैं और कुछ का प्रेम प्रसंग खुलने पर बेमेल विवाह कर दिया जाता है ताकि घर की इज्जत बची रहे, जिसके कारण वे आजीवन कष्ट भी भोगती हैं। जबकि युवक एक लड़की के छूटने पर आगे बढ़कर दूसरी को पकड़ लेता है, उसे कोई कहने वाला नहीं है क्योंकि वह पुरुष है, इसीलिए उसे जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह चरित्रवान है। जबकि स्त्री का सच्चा प्रेम भी चरित्रहीन। यद्यपि कहानी आगे कई उतार चढ़ाव से गुजरती है और अंत में कुछ अच्छा होता है, किंतु जरूरी नहीं कि हमारी वास्तविक जीवन में अंत में सब कुछ ठीक हो। इसीलिए युवा पीढ़ी जो भी करे बहुत सोच समझ कर, क्योंकि वही युग का शिल्पकार होता है। आम जनमानस से लेकर साहित्य के कुछ परखियों ने मेरे लेखन को सराहा तो मुझे अच्छा लगा, किंतु अपनी खूब तारीफ सुनकर एक संशय भी हुआ। लोग यूं ही बोलते हैं, परंतु जब हिंदी भोजपुरी के प्रसिद्ध गीतकार बड़े भाई मुकेश श्रीवास्तव ने अपने गजल संग्रह और रत्नामा पर मुझसे भूमिका लिखवाई और उस भूमिका को स्वर्गीय नामोर सिंह ने पढ़कर यह कहा कि प्रतिभा आगे जाएगी, यह हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध करेगी, तो सचमुच मैं धन्य हो गई और अब उन्हीं के कहे वाक को चरितार्थ करते हुए प्रयासरत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक, पूर्वांचल के लोक कला संरक्षक अरविंद चित्रास ने कहा कि यदि आपका मन डॉक्टर प्रतिभा सिंह को पढ़ने का हो तो उनका प्रथम उपन्यास ज्ञान गीता प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित 80 घाट पर प्रेम समीक्षा फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह आजमगढ़ की धरती से पेशे से अध्यापिका हूँ। थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेती हूँ। जन्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब कुछ गाजीपुर की धरती से है। मैं अपनी उस जन्मस्थली को भी प्रणाम करती हूँ, किंतु कर्मस्थली आजमगढ़ की इस समृद्ध और उर्वर धरती को भी मैं कोटि से वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिसने मुझे इतना स्नेह और दुलार दिया। यूँ तो लेखन का शौक़ मुझे बचपन से ही था, किंतु शौक़ मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा यह कभी सोचा ही नहीं था। और इसका एकमात्र कारण है कि मेरे लेखन को पाठकों ने खूब सराहा, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। तो उनका स्नेह और आशीर्वाद ही मेरे लिए ऊर्जा बना, प्रोत्साहन का स्रोत बना। और मेरा लेखन वास्तव में किसी पुरस्कार या सम्मान की लालसा से प्रेरित नहीं है। सच कहूँ तो पाठकों का स्नेह और दुलार ही मेरी अमूल्य निधि है। मैं अपने बौद्धिक पाठकों को भी कोटिशः प्रणाम करती हूँ। अब तक मेरी 3 पांडुलिपियाँ पुस्तकाकार हो चुकी हैं, जिनमें प्रथम कहानी संग्रह जाऊँ कहाँ 2014 में आया था। यह 25 कहानियों का संग्रह है और सभी कहानियाँ स्त्री विमर्श पर केंद्रित हैं। इस पर लोगों ने मुझे काफ़ी सराहा था, तो कहीं न कहीं मेरे लिए उसने प्रोत्साहन का कार्य किया। इसके पश्चात 2019 में मन धुआं धुआं सा है शीर्षक से 25 कविताओं का संग्रह आया और ये सभी कविताएं इस पुस्तक की कविता संग्रह की मुक्त छंद कविताओं का संग्रह, और इसमें जितनी भी कविताएं हैं ये सामाजिक अनुबंधों से जुड़े तमाम विषयों पर
केंद्रित हैं, जिनमें कि दार्शनिकता का पुट है। और अगली कविता संग्रह जो मेरी अभी प्रकाशित हो रही है, पंचकन्या, यह 5 कविताओं का संग्रह है। ये सभी कविताएं लंबी कविताएं हैं और 5 जो पौराणिक स्त्री पात्र हैं, जिसमें कि अहल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और कुंती, ये 5 पौराणिक स्त्री पात्रों पर आधारित है। ये पंचकन्या 80 घाट पर प्रेम समीक्षा लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और इस पुस्तक को, इस उपन्यास को आए अभी मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन हुए होंगे, लेकिन इस पर पाठकों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और देश के कुछ नामचीन साहित्यकार, समीक्षकों ने भी इसे पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने भी सराहा, मेरी प्रशंसा की, तारीफ़ की। हालांकि तारीफ़ और प्रशंसा को से मैं बहुत इतराने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए ये किसी पुरस्कार या सम्मान से कम नहीं है, क्योंकि ये मेरे भविष्य को तय करता है कि मेरा लेखन लोग कहाँ तक उसको पसंद करते हैं। तो यह भी मेरे लिए एक सुखद संदेश है। मैं उन तमाम सुधी श्रोताओं को और साहित्यकारों को भी प्रणाम करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब इस उपन्यास को लिख रही थी तो मेरे मन में एक संशय था कि मैं जिस रास्ते पर हूँ वह सही है कि नहीं। क्योंकि एक तो मेरे सिर पर किसी बड़े साहित्यकार का हाथ नहीं था, किसी बड़े व्यक्ति का हाथ नहीं था। और जब कोई बड़ा आपके आसपास नहीं होता है तो आप जिस रास्ते पर होते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस रास्ते पर ठीक हूँ या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इस संशय को एक तरफ रख करके इस उपन्यास को लिखा। और जब इसके पांडुलिपि को 1-2 जगह मैंने भेजा तो लोगों ने इसे पसंद किया, और कुछ प्रकाशकों ने इसे स्वतः ही मांगा छापने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि ये सोचकर, मतलब एक मुझे ये सुखद, ये मेरे लिए संदेश था कि उपन्यास को प्रकाशकों ने, कई प्रकाशकों ने, 3-4 नाम है, तो उन्होंने खुद मांगा छापने के लिए। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा